बारिश के चांस रहते हैं और खासकर बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। सारा जाल था कि हमारे प्रधान जी की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। हम करने के लिए नहीं देते, यहाँ तक कि कूड़े वाली गाड़ी भी आती थी ना तो कई बार उसको भी रोक देते थे। ये बस ओनली ये सिंगल लाइन 5 ईंटों, ये 4 ईंटों की लाइन डली है। ओनली 2 फीट की लाइन है, मुश्किल से पूरा 2 फीट भी नहीं है। डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश सिंह जी, जो कि इस वार्ड नंबर 25 के यहाँ प्रधान जी के नाम से जाने जाते हैं। समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं तो बीजेपी से प्रबल दावेदार हैं यहाँ के पार्षद पद के। तो आइए बात करते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, आप एक समाज सेवी होकर अब पार्षद आप बनना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? ज़रूरत पड़ गई कि मैं तो रेलवे से रिटायर हूँ, तब तक तो मैं रेलवे में था, मैं ना लड़ सकता था ना कुछ, लेकिन रेलवे में रहते हुए मैंने सेवा करी, मुकदमा लड़के कॉलोनी को बचाया, एक भी खंभे नहीं होते थे, कहीं कोई तार नहीं होती थी, ये सारा कुछ हमने अपना कराया। जब मुकदमा लड़ा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से तो नगर निगम का पटवारी और ये एमसीएफ के पटवारी प्लस हुडा का पटवारी, इनको लेके मैं महीना महीना सर्वे कराता था। तो मैंने 3 जनवरी को जाके हाई कोर्ट में केस किया चंडीगढ़ में और 25 अप्रैल 2004 में हमारी डिग्री हुई और मेरे नाम से 90 एकड़ ज़मीन जो है डिग्री है और मैं हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अनऑथराइज से ऑथराइज किया गया। हाँ, अनऑथराइज था और उसके बाद ऑथराइज किया गया। इसके लिए मैंने बहुत लड़ा है। अभी छठ घाट जो अभी इस साल है, शर्मा जी बैठे हैं, जो हमसे कहे उनके हमने छठ घाट का भी जेसीबी मंगा के कार्य करवाया। उसका पेमेंट हमने कोई दिया नहीं, हमने खुद दिया है और हम करते रहते हैं। पिछले साल भी किया, इस साल भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमें श्रद्धा है कि हम सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते करते चलेंगे। तो हम अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए, मुझे पैसा किसी का नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, भाई लोग ही हमें खड़ा किए हैं, यहाँ की जनता ने मुझे खड़ा किया है। मेरा कोई शौक़ नहीं था, ये शौक़ था पब्लिक की सेवा का। उसलिए मैं भी थोड़ा समझा कि इसमें आना चाहिए, हमें कोई पद मिलेगा, मेरे को पावर मिलेगी तो मैं जनता की अच्छा सेवा कर सकता हूँ। कुछ सर समस्याओं पर प्रकाश डालिए कि क्या क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में नजर आती है? हमारे समस्या एक तो रोडों की समस्या है, नाली की समस्या है। अभी कई ब्लॉकों में खंभे और तार भी नहीं है और सीवर लाइन अधूरा है। 2 गली में सीवर लाइन डल गई तो आधे गली में नहीं डली, यहाँ डल गई तो वो गली छोड़ दिया, वहाँ डल गई। यहाँ इस तरह के कार्य हुए जो कि मैंने कई बार नगर निगम के जेई मिस्टर योगेंद्र आधाना सर्वे करवाया हूँ, ठेकेदार जो खान है उससे सर्वे करवा दिया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं गया था एक्सीएन बधवा के पास, क्योंकि विधायक जी ने मेरी ड्यूटी लगाया, अपने बतौला बुलाए थे सारे ऑफिसर, वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी लगाई कि भाई ठाकुर साहब का नंबर लीजिए और अपना नंबर दीजिए और ठाकुर साहब जाएंगे आपके ऑफिस में, सारी फाइल दिखाइए। तो मुझे ये दिखाई दिया कि 2018 में सारे रोड बन चुके हैं, कागज ऑन पेपर सब बने हुए हैं और यहाँ आइए देखिए ज़मीन पर आप तो देख ही रही हैं कुछ नहीं बना। तो ये अब इस इंतज़ार में हमको लगता है कि कुछ लोग हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम गांव तो चमक रहे हैं लेकिन हमको नाले में खड्डे में डाल दिया गया। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। अरे भाई, हम भी बाहर से आए हैं, अब तो हम नागरिक हैं यहाँ के, हम लोगों के तो डोमिसाइल, पहचान पत्र, आधार कार्ड है, फैमिली आईडी सारा यहाँ का बन गया, तो भाई हमारे भी तो हक बनता है कुछ। अरे हमें क्यों ऐसा सोचते हो? वो काम करने को कोई राजी नहीं, नौकरी है तो लोकल की लगेगी, काम होगा तो लोकल का होगा, सारा काम तो है ये। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बाहर से आके बसे हैं यहाँ। तो आइए इस वार्ड की हम आपको समस्याएं दिखाते हैं।
वार्ड नंबर 25 की समस्याओं को लेकर जुड़े हैं कुछ लोगों के साथ। आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। तो एकदम से क्या कहना चाहेंगे मैम, आपका नाम बताइए पहले। कंचन गोयल। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती है साहब? इधर एक रोड तो बननी ही चाहिए, एक्सीडेंट के चांस रहते हैं और खासकर बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन मैम यहाँ पे रोड तो नजर आ रही है हमें, आप दिखाएं। ये रोड मैं आपको बताती हूँ, ये रोड खुदाई करिए ना, जैसे ये इन्होंने ये सीवर लाइन डाली है। आपने आया नंबर ये बताएं। ये रोड डालने का फायदा क्या है? जब आपने पहली बात तो है ये एक ओनली सिंगल लाइन में डाली, पूरी रोड तो नहीं डाली ना, या तो आप पूरी रोड डालते। मतलब ये सिंगल लाइन डली है बस ओनली ये सिंगल लाइन 5 ईंटों, ये 4 ईंटों की लाइन डली है ओनली। 2 फीट की लाइन है मुश्किल से, पूरा 2 फीट भी नहीं है। ऐसी गिनी जाती ना, 3 ईंट है, 3 ईंट है, 3.5 हो जाती है। हाँ, बस 3 ईंट की ये लाइन डली है, तो ये कोई रोड तो नहीं है ना। और फिर इस रोड को डालने का फायदा क्या है? जब आपको सीवर लाइन डालनी थी तो पहले आपने रोड क्यों डाली? पहले आप सीवर लाइन डालते फिर आप रोड डालते। मतलब ये कह के रोक दिया गया कि सीवर लाइन डलेंगे उसके बाद ये कंप्लीट। नहीं, हम इतना ही रोड बनाएंगे, ओनली 3 ईंट्स की चौड़ाई। ये जो रेक्स वाल है ना, हमारे जो रेक्स वाल है, ये रेक्स वाल के टाइम ये हुआ है। और ये मतलब पाइपलाइन खोदी गई, केवल उसी का रास्ता जो था उन्होंने केवल कवर कर दिया, रोड कुछ भी नहीं है। मतलब आपको रोड की समस्या है, कुछ लाइट वाइट का भी आप नहीं, लाइट की तरफ से ठीक है। लाइट तो प्रधान जी की वजह से बहुत बढ़िया तार कर दिया। पहले बहुत सारा जाल था, ये हमारे प्रधान जी की कृपा से ये बहुत बढ़िया हो गया, इतनी बड़ी बढ़िया हो गया। हाँ, इसके लिए तो मैं कोई इकट्ठा किए थे शायद 46 हमने तो पैसे भी इकट्ठे करे थे ताले वाले हाँ, हटाने वो के कोई लिए। हमसे कोई कलेक्शन नहीं किया, कोई collection चंदा नहीं इन्होंने हुआ, बिना बस पैसों अपनी के सारा हमारा काम तरफ से जो कराया कुछ है। भी किया। मेरा नाम मधु शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी, ये सारा जो हमारे यहाँ पर तारें इतनी झुंड झुंड लटक रही थी, और जिससे कि बच्चे क्या बुरा क्या कोई भी अगर गाड़ी भी नहीं ला सकते थे, करंट भी बारिश और पानी भर जाता था, इतना कि पूछो नहीं। मतलब ये हादसा भी यहाँ पे मतलब बिजली की वजह से हादसे भी यहाँ हुए। हादसे होते होते बचे हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं कि पूछो ही नहीं। और ये लाइन डाली है तो सिर्फ उन्होंने जो खुदाई करी सीवर लाइन के लिए उतनी डाली, कहते कि इतना ही डलेगी, कोई इनका कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कितने साल पहले ये काम किया जो ये अभी मुश्किल से 7-8 महीने ही हुए। ये 7-8 महीने ये डालकर चले गए, उसके बाद यहाँ नहीं किया इतना भी। और वैसे भी ना रेक्सवाल ने 3-4 जो हमारी गलियां हैं उनमें तो बिल्कुल उन्होंने काम करने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कूड़े वाली गाड़ी भी आती थी ना तो कई बार उसको भी रोक देते थे। ये सिर्फ इनकी वजह से ही वो कूड़े वाली गाड़ी भी हमारे यहाँ आ रही है, अदरवाइज तो उन्होंने कितने दिन हम लोगों को कूड़ा वहाँ डालकर आना पड़ता था। तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश की? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहते जी वोटिंग नहीं मिलती है, वोटिंग मिलती है या नहीं मिलती आप देख रहे हो कि इसमें वोटिंग है या नहीं है? आप तो नहीं देख रहे हो ना कि कौन डाल के आ रहा है कौन नहीं। हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, हमने ये नहीं करना, क्या मतलब ऊपर मना कर दिया जाता है। हाँ सुन, इतनी दिक्कत आई है, हमने जाम भी लगाया है। हमारे यहाँ 3-3 दिन लाइट नहीं रहती थी, इतना मतलब तारे एकदम छूट जाती थी। हमने वहाँ पर जाम भी लगाया था, और ताकि हमारे यहाँ पानी की समस्या आती थी कि बिल्कुल पानी नहीं आता था। जब लाइट ही नहीं होगी तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? कितना लगाया था ना जाम, इतनी मुश्किलें हो गई थी, बहुत मुश्किलों से। ठाकुर बलदेव सिंह जी की वजह से ही आज हमारी ये गली बहुत अच्छी हो रही है, और बाकी रोड की जो भी है समस्या भी ये मतलब अभी रोडों का हमने आगे भी हमने देखा है कि बहुत कॉलोनी में रोड बने ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण शर्मा, अंदर नहीं आ सकते हो। मैं कम से कम 18-20 साल से मैं रह रहा हूँ, कभी रोड बने ही नहीं है यहाँ पर। और जब भी समस्या आई है पानी इतने बढ़ जाते हैं, बिजली की तारें गिरी रहती है, करंट भी लगती है, बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। आके यहाँ खड़े नहीं हो सकते, पैर रख करके यहाँ रखोगे तो पैर फिसलते हैं आगे के लिए। पीछे एक हॉस्पिटल भी है जो मरीजों को यहाँ पे लाने ले जाने में भी बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर इनको सामना करना पड़ता है समस्या का। बैक साइड में इतनी दिक्कत। श्री विनायक हॉस्पिटल यहाँ पे बताया जा रहा है, जहाँ पे मरीजों को आप देख सकते हैं। ये यहाँ का एक ये हॉस्पिटल है यहाँ का, और ये हॉस्पिटल के सामने की रोड है। अगर किसी को इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल से लाया जाएगा तो किस तरह से वो यहाँ पर आएंगे? इतने में तो मरीज की हालत भी गंभीर हो सकती है, तो किस तरह से लोग मैनेज करते होंगे? लेकिन प्रशासन तब भी यहाँ की कोई सूद नहीं लेता। कहेंगे प्रधान जी इस बारे में? इस कॉलोनी को मैंने सींचा है, ये कॉलोनी टूट रही थी, मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसको हमने हाई कोर्ट चंडीगढ़ से मुकदमा लड़के बचाया। कोई कहा दिया कि मैंने 1 पैसा दिया है मेरे को, किसी ने नहीं। मैंने अपने पैसे से अपने दौड़ करके मैंने गंगाराम से ले करके ये कॉलोनी ले करके
अपना सारा 90 एकड़ ज़मीन में जो बसी है कॉलोनी उसको मैंने बचाया है। मेरा नाम ठाकुर ब्रजेश सिंह है। और यहाँ की जो समस्या थी, ये लाइट ये देख रही है, यहाँ जाल था, बिल्कुल जाल था। ये हर मीटर के अकाउंट नंबर दीजिए और आदमी का नाम और फ़ोन नंबर दीजिए, वो हमें प्राप्त हुआ। उसको लेकर हम जाकर के श्री राजेश नागर हमारे जो विधायक जी हैं, समय पहले की बात बता रहे हैं। ये हम 3 4 5 6 महीना हुआ, ज़्यादा 5-6 महीना, 5वां महीना बल्कि। तो हम राजेश नागर जी या गिरिराज शर्मा जी जो हमारे हैं सराय से, ये दोनों आदमी के पास मैं ले जाके अपनी समस्या को रखा। उन दोनों आदमी हमारे साथ बिजली विभाग जा करके SDO से बात करें कि ठाकुर साहब जो भी काम लाए हैं इसको जल्द से जल्द करना है। 15 दिन के अंदर मैं करा कर, इनको पता भी नहीं चला कि ये पास हो गया है। विश्वास ही नहीं था किसी को ये हो भी सकता है। सकते हैं बहुत ही सराहनीय कदम रहा ब्रजेश सिंह जी का, जो विधायक और गिरिराज शर्मा जी की मदद से यहाँ की कॉलोनी में इन्होंने बिजली के लेकर सुधार किया। लेकिन रोड की समस्या अभी भी फिर भी वही बनी पड़ी है। तो आप ये छठ घाट का देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और मैं अपने साथी को बोलूँगी एक बार कैमरा चारों तरफ घुमाएं और यहाँ का एक बार ये नज़ारा दिखाएं। हमने लाड करा, केवल 1 साल विधिवत, 2 साल पूजा हुई है, 1-2 साल जो कि खाली रहता था। यहाँ 6-7 हज़ार आदमी पूजा करते थे। अब ये 4 साल से ऐसा हो गया है जो हम पूजा करने के यहाँ पर उसमें पूजा नहीं कर पा रहे हैं। ना यहाँ की सफाई है, पूरा ठेकेदारों का माल है या NCF का माल है। तो क्या हमारे छठ घाट पर ही रखने के लिए जगह है? और जगह नहीं है इनके पास और जगह भी हो सकती है। अब देखिए कि कितने लोग पूजा किए होंगे। आइए हम आपको एक बार यहाँ के ये जो छठ का घाट बनाया हुआ है इसका हम अंदर से आप दिखाएंगे हम आपको। मच्छर यहाँ पर नप रहे हैं और इतनी गंदगी यहाँ पर इस वक्त है। और ये लोग पूजा, जो पवित्र जैसी चीज़ें जहाँ लोग पूजा करते हैं, उस जगह का ये हाल है। 2 साल की 6 साल से ये हाल है। 6 साल से ये हाल है। 2 साल विधिवत पूजा हुई है। यहाँ मंत्री जी भी आते थे। बना कब था ये? 16 से ये बना था और 2 साल हुई 18 से ये तब बस से ये इसी तरह से पहले साफ सुथरा था जी। यहाँ पहले। अरे यहाँ मंत्री जी आते थे, बहुत भीड़ होती थी। मंत्री जी कई बार आए, लेकिन इस हालात में अब हम कैसे पूजा करें अपना। और ये अम्बेडकर जी के नाम पर बारात घर है। इस बारात घर में शादियों के लिए बुक होता है, लेकिन कोई पर्ची नहीं कटती। उस पैसे का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं, वो पैसा जाता कहाँ है, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, उसका कहाँ जाता है। उसके बाद इन्होंने इसमें डिस्पेंसरी कर दी। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसमें? जो यहाँ के नेता हैं, जो पार्षद हैं, जो पूर्व पार्षद लोग हैं, उन्हीं के जिम्मे है ये सारा कुछ है। कमेटी बना दी जाए। इसकी कमेटी नहीं बनने दी इसी वजह से कि ये यहाँ पर किराया खाया जाए है। इसमें डिस्पेंसरी खोल दी गई, ऊपर से डिस्पेंसरी का पैसा आता है, वो कहाँ जाता है? या तो नेता लोग खा रहे हैं या तो डॉक्टर खा रहा है। बुक होता है, कोई पर्ची नहीं, कोई रसीद नहीं दी जाती। 1121 मर्जी का है जो मिला वो अपना, वो जाता कहाँ पैसा हमें ये नहीं पता चलता। अच्छा, कोई पार्टी या फंक्शन बुक किया जाता है तो उस पर्ची का भी कोई पर्ची कोई नहीं। कोई 1100 देता है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, लेकिन कोई पर्ची नहीं है। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। हमारा मानना है कि हमने इसमें बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने करी, हमारी पब्लिक ने करी, लड़ाई लड़ी, कराया इन्हीं लोगों से, पार्षदों से ही दे करके एप्लीकेशन हमने अपने पैड पर दे के RWA के पैड पर दिया और ये लाट हुआ। ये जब अलाट हो गया, पब्लिक के लिए अलाट हुआ, तो ये क्यों किया गया? पब्लिक के लिए बारात घर अलाट हुआ, बनाया गवर्नमेंट ने, ये फिर भी उसमें डिस्पेंसरी में तब्दील कर दी गई। ये क्यों किया गया? हम लोगों को बारात घर चाहिए और ये हमारा एकदम साफ चाहिए बिल्कुल। तो बारात घर, इसको जो डिस्पेंसरी बनाया गया है, इसके अलावा यहाँ और कोई बारात घर है ही नहीं, सिर्फ ये एक ही है। तो वो श्याम कॉलोनी में है, नहर के किनारे, वो ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है वो। और एक है तो वो उधर है सेहतपुर के गांव से, वो भी 2 किलोमीटर है यहाँ से। मतलब एक लौता यही है जिसको डिस्पेंसरी जी, बनाया यहाँ के पूरा एरिया के लिए एक ही है। और इसमें इसको बना दिया गया डिस्पेंसरी है। उसका जो ऊपर से पैसा आता है, कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, और बारात घर की बुकिंग का भी कोई पता नहीं, वो पैसा कहाँ जा रहा है। आपने जो आपको ये समस्याएं हैं, आपका छठ घाट यहाँ पे बना नहीं हुआ है, बारात घर डिस्पेंसरी में हुआ है, जो भी आपकी शिकायत है, कभी आपने इन चीज़ों की शिकायतें कहीं पर आपने ये शिकायत करी या फिर इसको कभी सॉल्व करने की कोशिश की? जी, हमने हमारे जो भावी माननीय जुझारू गरीबों के मसीहा जो श्री राजेश नागर जी जो विधायक हैं, उनके पास हम बातें रखे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये नहीं होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, इसमें डिस्पेंसरी इसमें नहीं होनी चाहिए। डिस्पेंसरी हो भी तो कोई एक कमरा में दे दो,
सारा जो बरात घर है उसको क्यों कवर कर रखा है। तो राजेश नागर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको साफ कराएंगे या सारा कुछ कराएंगे, ये आपको दिया जाएगा, कमेटी भी बनेगी। उन्होंने आश्वासन, श्री राजेश नागर जी ने आश्वासन दिया।